यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 दिसंबर को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में ओबीसी के लिए आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले ओबीसी आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीएम ने आरक्षण पर आयोग का गठन कराने की भी बात कही है। इस फैसले के साथ ही साथ हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को यूपी सरकार की तरफ से जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया है। 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को चुनाव जल्दी कराने चाहिए। अगर आरक्षण तय करना है तो ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण तय नहीं होगा। हाईकोर्ट का ये फैसला सरकार के गले की अब हड्डी बन गया है। एक तरफ जहां सरकार और सरकार की सहयोगी पार्टी मामले पर कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां सभी बड़े दलों के नेताओं ने अपना रिएक्शन दिया है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मामले पर सरकार को घेरा है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा और उनकी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। सिर्फ मायावती ही नहीं, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सरकार पर खूब हमला किया है। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतना आसानी से कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहें। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव से पहले अखिलेश यादव ने भी इसे ओबीसी वोटरों के खिलाफ साजिश बताया था। सरकार पर खूब हमला बोला था। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। जालौन से अलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट, यूपी तक।